कान खोल के सुन ले विनोद भैया जी, तड़का तो हमारे रिपोर्ट मांगन आवेगा और हम तेरा कोनिया अगले लेवांगे। नू ना कह दिए फिर मैं के तरह कराया था विनोद भैया ने छोड़ा कौन कुकरे भी। अगर लॉकडाउन का कानून सब पर लागू हुआ तो मुख्यमंत्री ने तोड़ा है, विधायकों ने तोड़ा है। डूब के दर्द लाल कटारी ने मर जाना चाहिए। जिस किसान का अन्न पैदा करोड़ा खान लग रहा है, कल प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई हम लड़ांगे। हमने एयरपोर्ट एरिया था, एयरपोर्ट पर हम 3 घंटे बाद देखेंगे, लेकिन वो कायर बुजदिल 500 को बैठ तोड़गी बच गया। की बार काका लिखनिया कि मैं कर दो यार 307 को 302 लाए थे भाई। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का सांसद है, उन्होंने 17 तारीख ने कहा था भाई ये हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे रोवेंगे, और वो देख ले किस तरह का इतना ड्रामेबाज आदमी कि विनोद भैया लोहारी का हमारे हल्के का है, रामलीला में रोल कराया करता है रावण का, और ये चला गया हासिया ने गलती कर दी, विधायक बना दिया। कुछ ही घंटों के बाद जो अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था वो खत्म हो जाएगा और एक बार फिर किसान हिसार की ओर कूच करेंगे। कैसा माहौल रहेगा, किस प्रकार की रणनीति रहेगी, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है किसान नेता मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है, कितने लोग शामिल होंगे, क्या एक बार फिर आपकी संख्या कम रह सकती है? देखिए भाई, पहले सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप आवाज़ उठा रहे हो, और दूसरी बात आपने सवाल पूछा कि कल की क्या तैयारियां हैं। कल देखिए लाखों की संख्या में किसान रोड पहुंचेगा, और जो प्रशासन ने पिछली बार हमारे साथ धोखा कराया था उस धोखा का पूरा ध्यान रखेंगे। उस प्रशासन के धोखे में आके हमने उन गाड़ा में फंस गया, हमने गलती कर दी, लेकिन अब की बार हम उन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। पूरा किसान मोर्चा हमारे साथ में होगा, अगुवाई में होगा। हर खाप से 5 आदमी हमारे अगुवाई में होंगे, हर टोल प्लाजे से 5 आदमी हम अगुवाई में होंगे। लेकिन कल प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई हम लड़ांगे, क्योंकि लड़ाई का मतलब है कि हम शांतिपूर्वक है, यूँ नहीं। आमदा हमारा मांग है मुख्यमंत्री में मुकदमा हुआ है, IG में मुकदमा हुआ है, SP में मुकदमा हुआ है, क्योंकि अगर लॉकडाउन का कानून सब पर लागू हुआ तो मुख्यमंत्री ने तोड़ा है, विधायकों ने तोड़ा है, SP ने तोड़ा है, भीड़ इकट्ठी करके उन पर मुकदमे दर्ज होंगे तो हम मानेंगे। इससे पहला ना तो हम मानना, और कल पूरा जोर शोर से घेराव कराएंगे, और इस फैसले से सिवाय कोई फैसला हमने मंजूर भी को नहीं। मुकेश जी, एक और आरोप लगते रहे हैं किसान नेताओं के ऊपर कि वो गायब हो जाते हैं और सिर्फ किसान जो आम किसान है वो बच जाता है। देख लिए भाई, यह कल उदाहरण है, कल देख लियो, क्योंकि किसान नेता वो पॉलिटिकल नेता को नहीं, ये ना राजनीति वाले नेता हो नहीं, ये तो वह जरा स्टेज छोड़ गई। लेकिन किसान नेता पिछले भी उस दिन भी देखा होगा, जो लाठियां लागी हैं लगभग किसान जो अगुवाई कर रहे थे उन्हें पर लागी हैं, क्योंकि उस दिन जो बड़े नेता थे वो सारे दिल्ली में मीटिंग में थे, और जो लोकल थे क्षेत्रीय जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सारे अगुवाई में थे। शमशेर लंबरदार आपने देखा भी होगा, मुकदम नंबर नाम भी सर लाठी भी गिरी है, दशरथ था, जितने भी टोल के कुलदीप खरड़ था, जितने टोला बता रहे थे सारे अगुवाई थे। लेकिन ये तो आप नेताओं के द्वारा फैलाई गई बात से भाई, इनके नेता तो बाजे है आराम किसान ने पिटवाओ, लेकिन आम किसान हमारा नेता एक के बात से हमारा बस इतना फर्क से हुआ, थोड़ा अगुवाई करे हैं, हमारा देख रेख करे हैं। नेता तो हमारा कोई है कोई नहीं, लेकिन हमारे अगुवाई करनी है, हमारे वही नेता भी हैं, कह ले उनसे चाहिए हमारे अगुवाई करनी है। और कल तो पूरा किसान मोर्चा अगुवाई करेगा, और आगे आगे ट्राली में वो चलेंगे, पास से आम किसान चलेगा। हांसी से विधायक विनोद भैया का भी बयान आया था कि पुलिस क्या उनको घर पर पीटने के लिए गई थी। देख भाई, विनोद भैया की बात तो ना बता दूँ, यह गलती कर रखी है हासिया ने, क्योंकि विनोद भैया लोहारी का हमारे हल्के का है, और हमने रामलीला में रोल कराया करता है रावण का, और ये चला गया हासिया लूट लाट की लोगों जमींदारा ने, हासिया ने गलती कर दी, विधायक बना दिया। और लेकिन यूज कहो है ना, कान खोल के सुन ले विनोद भैया जी, तड़का तो हमारे रिपोर्ट मांगन आवेगा और हम तेरा कोनिया अगले लेवांगे। नू ना कह दिए फिर मैं के तरह कराया था तो हमारे घर वोट मांगन आएगा, और उस टाइम तेरा कोनिया अगले लेवांगे, फिर तेरे जवाब देवांगे तो हमारे घर आया था कि हम तेरे घर आए थे। इस बात का विनोद भैया भाई मैं खुला चैलेंज करूँ हूँ, अगर दम है आज दम तो आ जाएगी देख ले, और नहीं तो फिर वोट मांगन फिर आना भाई, इतने फिर देंगे जवाब इस बात का। तो विनोद भैया ने छोड़ा कौन कुकरे भी, उसने इस बात का जवाब जरूर देंगे, अगर हम उसके घर गए थे कि ना गए थे, कौन किसके घर गया था, किसने क्यों मारा, तड़का कौन अगल लेगा नहीं, और फिर पूछेंगे भाई हम कितने घर गए थे मारने,
तो हमारे घर आधा तेरे कोनी नहीं बिठाया, गारंटी रही। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा गया, ये आरोप लगाए गए कि आप लोग तो हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए गए थे, ना कि मुख्यमंत्री का। अरे भाई, यू किसान है और यू सबको देने वाला है। किसान देवता भी कुआवा है, देवता वही हो जो सबको देव है। और किसान हॉस्पिटल जमा नहीं करा। लेकिन एक तो मैं बताऊं बात है, किसान तो इतनी भोली कौम है, इतनी दयालु कौम है। आज भी हम टोलना पता है मरीज आदमियों की, जो अस्पताल में मरीज हैं, गरीब आदमी, उनकी रोटी पुछावा। हाँ, और वो हॉस्पिटल का विरोध करना। हॉस्पिटल अगर बनानी है तो पक्का हॉस्पिटल बना दे। और हम उसने देखा मुख्यमंत्री ने एक तंबू ला के यार उसमें तकत गेड़ की नुका हॉस्पिटल का विरोध करा। हम तो मुख्यमंत्री का विरोध करा। हाँ, जेजेपी के नेताओं का विरोध करा। हाँ, बीजेपी के नेताओं का विरोध करा। हॉस्पिटल अच्छी बात है, अरे पक्का तो बना, फिर पक्का बना दे हॉस्पिटल, 1000 बेड का बना दे। मैंने पहला भी कहा था हॉस्पिटल का कोई विरोध नहीं भाई। हॉस्पिटल का नाम पर यू दिखावा करे हैं, फोटो खिंचाने का विरोध से, ये झूठा ड्रामे का इनका विरोध से। और ये बीजेपी ने एक बता दूं, आज यू दौर चल रहा है, महामारी का दौर बताओ है, चल रहा है। ये 5 रुपया बिस्कुट दे और 5 हमारे लिए फोटो खिंचावे हैं। हमने तो इस बात का विरोध इनका दिखावेबाज, झूठेबाज, इनका विरोध करा भाई हम, ना कि हॉस्पिटल का। रतनलाल कटारिया का भी बयान आया कि मुख्यमंत्री अपनी जान पर खेलकर कोरोना की इस महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं और किसान बहरूपिये हैं, उनको डूब मर जाना चाहिए। देख भाई, रतनलाल कटारिया ने बात कही, मैंने सुनी थी, लेकिन मैं कहूँ डूब के तो रतनलाल कटारिया ने मर जाना चाहिए। जिस किसान का अन्न पैदा करे उड़ा खान लग रहा है और उसी के साथ गद्दारी करे। हमारे देश में एक कहावत है कि नून हरामी नहीं कराया करते भाई। वो रतनलाल कटारिया इस देश का किसान का अन्न पैदा करे उड़ा खान लग रहा है। और फिर कब है हमारा मुख्यमंत्री उसका भाई, मुख्यमंत्री रतनलाल कटारिया का है, हमारा कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो हमारा भी है। कटारिया साहब, ये भूल मत करो आप, मुख्यमंत्री पूरे देश का हो, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और मैं मुख्यमंत्री ने कहना चाहूँ भाई, क्यों आवे तो इस संकट में, जब हम तो नाटन लग रहे और फिरता करना क्या जरूरी भाई? उसका कौन सा बिल्डिंग बनाई थी उसने, एक टेंट तो लाया है, टेंट का फिरता कटना खतरा क्यों डाले भाई? चंडीगढ़ बैठ जे और अपना बड़ा काम करता हूँ, पक्के काम कर ले। आप लोगों की तरफ से पहले भी आंदोलन किया गया था, पहले भी विरोध किया गया था कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं आने देंगे और उप मुख्यमंत्री को भी नहीं आने की बात कही थी, लेकिन दोनों आकर चले गए। देख भाई, नू डरकी और पछवाड़ा को भाई की तो कोई बढ़ जो। लेकिन पहला मुख्यमंत्री आया था, हमने एयरपोर्ट एरिया था, एयरपोर्ट पर हम 3 घंटे बाद देखेंगे, लेकिन वो कायर बुजदिल 500 को बैठ तोड़ की बच गया। और जब हम और उसी कोठी पे गया था, लास्ट में कोठी पे आएंगे भाई, कोठी पे उसको आने दिया हो तो बता दो, आया हो तो अगर वो सच्चाई था, अगर किसान की सच्ची बात थी और किसान का हितेशी था, बड़ा बड़ा कहो था मनु का डरदा को नहीं, तो कोठी पे बैठा होता हो। हम जो कोठी बैठा थे उसकी बात देखा थे, प्रशासन ने सब ने मेरा था भाई एयरपोर्ट से, लेकिन किसान उसी कोठी पर जा लिए हैं और उसका लास्ट का प्रोग्राम कोठी पे था। हम कोठी पे गए थे, बैठे थे, उड़ा को नहीं आया, फिर बाज गया उड़ते हो प्रोग्राम छोड़ के। लेकिन बाज देंगे को नहीं बाजा भाई, अगर कोई सीधा का प्रोग्राम आ रहा है तो हम जावाएंगे उड़ा। और जेजेपी बीजेपी का दोनों का विरोध कराएंगे, इसमें कोई दोराई नहीं। हिसार में 16 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था तो उसके बाद अनेक लोगों के ऊपर 307 के भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, यहाँ तक कि जो लड़कियां हैं उनके ऊपर भी 307 के मुकदमे दर्ज किए गए। देखिए, पहले तो बात मैं कहूँ भाई, मुकदमे तो होंगे और जब कोई भी आंदोलन हो उसमें मुकदमे होया करें। किसी भी किसान भाई ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि किसी किसान भाई ने घबराने की जरूरत को नहीं। मुकदमे तो हमारा गहना है, मुकदमे होंगे, लेकिन जब तक मुकदमे हमारे कानून वापस नहीं होंगे हम उल्टे नहीं हटाएंगे। मुकदमे कोई चिंता को नहीं, लेकिन जब कोई हमारा समझौता होगा तो मुकदमे की शर्त भी पहले रखी जाएगी। सारे मुकदमे वापस होंगे और मुकदमे वापस नहीं होंगे तो हमारे जितने वकील भाई हैं, जितने भी पूरे देश में, उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले रखी है कि पूरे मुकदमे हम फ्री में लड़ाएंगे, लेकिन तर्क पर हमने भुगता कोई दिक्कत को नहीं और किसी किसान भाई ने घबराने की जरूरत को नहीं। लड़की ने केवल काले झंडे दिखाए थे, उसके ऊपर भी 307 लगा दी भाई। सरकार है कि में कर दे, वो बकार है काका लिखनिया, घर की बार काका लिखनिया या कि में कर दो यार। 307 को नहीं 302 लाए थे भाई, लेकिन वो कानून और कोर्ट में जाके मेरा पटेगा। पहले बहुत से मुकदमे लाए थे हमारे पे, लेकिन बरी हो गए, आगे भी बरी हो जाए के बाद से झूठे मुकदमे का काम अपना देंगे, क्योंकि झूठा आदमी झूठे काम करेगा। तो एक बात बता दूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा कायर,
संजय सिंह आम आदमी पार्टी का सांसद है, उन्होंने 17 तारीख ने कहा था भाई ये हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे रोवेंगे, और वो देख ले किस तरह का इतना ड्रामेबाज आदमी, इतना ड्रामेबाज हमारा प्रधानमंत्री था, झूठा, वो कुछ भी कर सके, इन पर कोई विश्वास नहीं। ये चाहे मुकदमे करो चाहे झूठे कीमे करो, लेकिन आज पूरे देश की जनता ने जान लिया, किसान ने जान लिया, मजदूर ने जान गया है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे को गुमराह कर रहा है, कोरोना के नाम पर पुकारा है, देश के हिंदुत्व के नाम पर गुमराह कर रहा है। पहले तो इन्हें हिंदू मुसलमानों के बनाए, फिर जातिगत बनाए, आज महामारी के नाम पे हमने देश की सारी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, और कोई कहीं रिजल्ट नहीं इस बात का। हिसार के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स तैनात कर दी है, चप्पे चप्पे पर जो जवान है वो तैनात कर दिया, छावनी में हिसार को तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे में आपकी एक बार फिर कुटाई हो सकती है। भाई देख कुटाई हो है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसान तो मरा पड़ा है, कदे मौसम की मार कदे प्रशासन की मार, कुटाई तो कोई दिक्कत नहीं, जमींदार की किसान की कोई दिक्कत नहीं, किसान हमेशा कुटाई होती आई है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन क्यों है कि आपने छावनी बनाया, छावनी तो हिसार पर ना भी है, आज तक कोई पहला छावनी है भाई, वो हमारे भाई हैं, वो भी समझ गए। 16 तारीख का आपने बता दूँ, 16 तारीख की जो घटना करवाई गई प्रशासन के द्वारा, वो भाई हमारे समझ गए कि क्योंकि प्रशासन ने, सरकार ने किसान का बेटा किसान के सामने खड़ा कर दिया था, किसान का बेटा उसकी माँ के सामने खड़ा कर दिया, आज वो समझ गए हैं। लेकिन ये भाई हमारे सजग हो गए हैं, हमारे किसान भी सजग हो गए हैं, और वो हमारे भाई हैं जो मिलिट्री में भी है, पुलिस में भी है, वो भी सजग हो गए हैं, लेकिन दोबारा गलती वो ऐसी नहीं करेंगे। तो हर हाल में हिसार आप कुछ करें? बिल्कुल 100%। तड़कन 10 बजे देख ली लारे लागे जाएंगे, लाखों की संख्या में हिसार में किसान जाएंगे और अपनी मांग मनवा के उल्टे आएंगे। और अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो? मांग पूरी नहीं होती, कल और बड़ा ऐलान होगा, कोई बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो सरकार चाह रही है कि इसका सेंटर बदला जावे, हिसार में इसका सेंटर बना दे। लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे भाई, इसको केंद्र हिसार में ना करे सरकार, किसान इसको आंदोलन को चलाना दिल्ली तय है हमने, लेकिन सरकार चाह रही है कि इसको डाइवर्ट कर दें हम, लेकिन कल सोच समझ के इसका आगे का बड़ा फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, ये थे किसान नेता मुकेश कुमार, जिनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है, भले ही सरकार और प्रशासन कितनी ही कोशिश कर ले किसान आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन किसी भी हाल में वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि कुछ ही घंटे का समय शेष बचा है, एक बार फिर किसान और जवान हिसार के अंदर आमने सामने नजर आएंगे। हालांकि हर कोई ये दुआ कर रहा है, हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि जिस तरह से 16 तारीख को हिसार के अंदर मंजर देखने को मिला था, वैसा मंजर यहाँ पर देखने को न मिले और शांति प्रिय तरीके से किसानों और प्रशासन के बीच में सहमति बन जाए। हालांकि अब कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।